लूमी इस ड्रामा की हीरोइन है। ड्रामा की हीरो लूमी के नेबर और चाइल्डहुड फ्रेंड। ये दोनों एक ही फूड खाते हैं, एक ही बोतल से पानी पीते हैं, एक ही बस में स्कूल जाते हैं। ये और कोई नहीं है, ड्रामा की हीरो जियांग। लूमी स्कूल जाने के वक्त कंपाउंड सब जंप करके हुए जाती है। अब वो मार्केट के अंदर जाकर एक लड़की को टकराती है। जियांग देखकर भी बिना देखे जैसे चला जाता है। लूमी कैसे भी करके कंपाउंड कूदने को सोचती है, लेकिन तभी बच्चे नीचे की पत्थर उठाकर ले जाने लगते हैं। लूमी बच्चों से पत्थर रखने को कहती है। इसे बच्चे नहीं, हमें खेलने के लिए ये पत्थर चाहिए कहकर पत्थर ले जाते हैं। लूमी नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त जियांग आकर उसे पकड़ता है। जियांग लूमी से पूछता है, क्यों मुझे अवॉइड कर रही हो? इसे लूमी कहती है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। आज हम न्यू स्कूल जा रहे हैं। यहाँ हम दोनों ब्रदर सिस्टर करके किसी को पता नहीं होना चाहिए। पिछले स्कूल में सब मुझे तुम्हारी बहन कह रहे थे। मैं लूमी करके सबको पता चलना चाहिए। ये सुनकर जियांग कहता है, मैं पहले बस स्टॉप में जाता हूँ, तुम पीछे ही आ जाओ। लूमी बच्चों को पत्थर से खेलते हुए देखती है। अब वो एक पत्थर लेकर भागते हुए बस में चढ़ जाती है। पत्थर के साथ लूमी को देखकर जियांग कहता है, सब तुम्हें अजीब से देख रहे हैं। लूमी पत्थर बैग के अंदर रखती है और कैमरा लेती है। अब वो जियांग से कहती है, तुम स्टेज में स्पीच देने जैसे एक्टिंग करो कहकर वर्ड्स भी कहती है। जियांग कहता है, ये सब बच्चों का खेल है। जियांग को भी लूमी के पास ही सीट मिलता है। लूमी सोने लगती है जब उसका सर बस से टकराने लगता है। ठीक समय पे जियांग उसे पकड़ता है। जियांग डीपली सोते हुए लूमी का फोटो लेता है। स्कूल पहुँचते ही लूमी कहती है, मैं आगे जाती हूँ, तुम पीछे आओ। जियांग ओके कहकर फोटो को लूमी की पीठ को लगाता है। लूमी बहुत एक्साइटमेंट से क्लास में जाती है। सब बच्चे लूमी की पीठ में फोटो देखकर हंसने लगते हैं। एक लड़का आकर मेरा नाम चेंग है कहकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैंने तुम्हें गेट के पास देखा था। ये सुनकर लूमी मन में ही, ओह, जियांग के बिना भी लोग मुझे आइडेंटिफाई करने तक मैं फेमस बन गई हूँ सोचकर शेक हैंड करती है। अब चेंग कहता है, तुम्हारी पीठ में फोटो है, बहुत सुपर है। लूमी हैरान होकर पीठ से फोटो निकाल कर देखती है। लूमी गुस्से से पास की डेस्क की नोटबुक में फोटो रखती है। वो लड़की ही सी। लूमी फोटो रखते ही नोटबुक पेज भी फोटो को लगकर साथ में ही आता है। इससे जी बहुत गुस्सा होती है। अब लूमी बैग से पत्थर लेकर डेस्क में रखती है। अब जी ये बहुत भयानक लड़की है सोचकर डेस्क सेपरेट करती है। पीछे ही बैठा हुआ चेंग मुझे माफ करो कहता है। जियांग 11th स्टैंडर्ड क्लास में आता है। सब स्टूडेंट ऑडिटोरियम में जाते हैं। जियांग फ्रेशर स्टूडेंट को स्पीच देता है। तब लड़कियां बहुत हैंडसम लड़का है, इसका नंबर मिला तो अच्छा होता कहने लगते हैं। ये सुनकर लूमी कितनी खराब टेस्टी है कहने लगती है। जियांग स्पीच देने के वक्त लूमी ने बस में कहा हुआ वर्ड्स भी यूज करता है। ये सुनकर लूमी बहुत खुशी होती है और फ्रेंड से मैंने इसे जियांग से कहा है कहने लगती है। तब वो, क्या जियांग ने तुमने कहा जैसा कहा? तुम्हें और उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है? इसे लूमी मेरे और जियांग के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए सोचकर झूठ कहती है। वो मेरा सीनियर है। लूमी, मैं भी एक दिन स्टेज में स्पीच दूंगी, ये जियांग देखेगा कहकर शपथ लेती है। लूमी क्लास के वक्त सोने लगती है। एम्प्टी ऑडिटोरियम में वॉक करने लगती है। ऑडिटोरियम में खड़ी होना भी एक अचीवमेंट की तरह फील करती है। ऑडिटोरियम में आने के लिए एक फोटो लेती हूँ सोचकर कैमरा लेने जाती है। तभी स्क्रीन उसके ऊपर गिरता है। आवाज सुनकर वॉचमैन अंदर आता है। अगर वॉचमैन ने मुझे देख लिया तो पनिशमेंट कंफर्म सोचकर वहाँ से एस्केप होती है। वॉचमैन आकर कैमरा ले जाता है। ये जियांग देखता है और वॉचमैन से, ये मेरा कैमरा है, स्पीच देने वक्त ऑडिटोरियम में ही भूल गया हूँ कहकर कैमरा लेता है। लूमी, उफ, वॉचमैन चला गया सोचकर बाहर जाने के लिए डोर ओपन करती तो डोर लॉक था। तभी जियांग वहाँ आता है। लूमी डोर ओपन करने को कहती है, लेकिन जियांग बिना डोर
ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल में लूमी का फोटो लेने लगता है। अब इन्हें वॉचमैन देखता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रिंसिपल उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पूछता है। अब लूमी को अपने बचपन की याद आती है। स्कूल में जियांग की बहन कहकर सब मैटर में जियांग के साथ कंपेयर करके बहुत टॉर्चर सहना था। अब भी मैं जियांग की सिस्टर कहती तो यहाँ भी मुझे उसके साथ कंपेयर करने लगेंगे सोचकर कोई रिलेशनशिप नहीं कहती है। अब प्रिंसिपल उनका सर्टिफिकेट देखता है। दोनों में पापा का नाम सेम था। उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। बाहर आने के वक्त लूमी का शू लेस लूज होकर वो गिरने वाली थी, लेकिन जियांग उसे पकड़ता है। अब जियांग लूमी का शू लेस टाई करता है। इन दोनों को बात करते हुए जी सुनती है। जी के पीछे लूमी भागकर आकर पूछती है कौन सा बस नंबर है। अब जी कहती है मैंने जियांग तुम्हारी शू लेस टाई करते हुए देखा। उसकी और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर लूमी कहती है किसी को मत बताओ, वो मेरा नेबर, चाइल्डहुड फ्रेंड, माय फैमिली मेंबर। इसे जी कहती है क्या फैमिली मेंबर, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। अब लूमी कहती है मुझे मेरी ही एक लाइफ है, उसमें मुझे मैं ही बनकर फेमस होना है। जियांग के पापा पे गेम चला रहा था। वहाँ आने वाले सब गेम में हारते रहते थे। कुछ ट्रिक्स यूज कर रहे हो कहकर जियांग की पापा से बहस करने लगते हैं। जियांग का पापा भी सबको पीटता है और उनसे सारा पैसा लेता है। अब पापा वो पैसा जियांग को देता है। ये वो लोग देखते हैं और अकेला जियांग से उसके पापा को कॉल करने उसका पैसा देकर उसे ले जाने को कहते हैं। जियांग बिना कॉल करके खड़ा होता है। सब मिलकर जियांग को पीटने लगते हैं। ये देखकर लूमी भाग के आकर जिन्होंने जियांग को पीटा है उन्हें रॉड से पीटती है। जब वो लोग लूमी को पीटने जाते हैं, जियांग उसे प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें पीटने लगता है। इससे डरकर वो लोग भागते हैं। जियांग को हक करके लूमी रोने लगती है। इसे जियांग कहते हैं रो मत, मेरे घर आकर ड्रेस चेंज करके जाओ। नेक्स्ट सीन में जियांग कहता है जो कुछ हुआ है माँ पापा को मत बताओ। जियांग की पाँव को चोट लगी थी। ये देखकर लूमी मेडिसिन लाने के लिए भागती है, लेकिन जियांग मेडिसिन वगैरह नहीं चाहिए कहकर रोकता है। अब लूमी कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, आगे से हम दोनों साथ में जाएंगे, मेरे लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो। फ्लैशबैक में लूमी का माँ पापा ने जियांग की एक्सीडेंट की थी। इससे जियांग की एक पाँव कट हो गया था। उसे आर्टिफिशियल पाँव को फिक्स किया था। जियांग का पापा कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को ऐसा हुआ है, तुम्हें ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, नहीं तो तुम्हारी सारी फैमिली को मार डालूंगा। इस इंसिडेंट के बाद लूमी की माँ पापा जियांग को अपने सगे बेटे के जैसा ट्रीट करने लगते हैं। लूमी को बचपन से ही जियांग से फाइट मत करो, सारे थिंग्स उसके साथ शेयर करो, तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो कहकर आए थे। लूमी हॉस्पिटल में जियांग से मैं ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ कहकर चॉकलेट देती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है।